फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि, मेटाबॉलिज्म and the changes which occur in body during adolescence are controlled by chemical regulators secreted by endocrine glands or ductless glands. फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि, दूसरा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाएं, एंड द चेंजेस और वैसे परिवर्तन विच अकर इन बॉडी जो शरीर में होती हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस किशोरावस्था के दौरान, आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल रेगुलेटर्स, वो केमिकल रेगुलेटर्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं। सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होती हैं, अर्थात जिसे डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दिस केमिकल रेगुलेटर्स सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए गए ऐसे केमिकल रेगुलेटर को हार्मोन्स कहा जाता है। वंस द प्यूबर्टी इज रिच्ड, एक बार जब प्यूबर्टी हासिल हो जाती है, द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज, तो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन ओवरीज में प्रोड्यूस होती हैं। दिस हार्मोन हेल्प्स इन डेवलपिंग द ब्रेस्ट, और ये हार्मोन ब्रेस्ट को एंड अदर सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और अन्य सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करती हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिसे मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं, डेवलप हो जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, और मिल्क का प्रोडक्शन होना वह दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस इन द मेल बॉडी, यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा मेल बॉडी में रिलीज होती है। This helps in the development of secondary sexual characteristics in the boys. या बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में मदद करती हैं। Now the role of hormones in initiating the reproductive functions. रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में हार्मोन्स का रोल यानी इसकी भूमिका। इन मैमल्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। मैमल्स में यानी जितने भी स्तनपायी प्राणी होते हैं उनमें हार्मोन्स का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है, जो ब्रेन के बेस में स्थित होती हैं। These hormones reach the other glands to stimulate the production of other hormones. ये हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड्स तक पहुंचकर अन्य हार्मोन्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में मदद करती हैं। The hormones released by the endocrine glands or ductless glands enter the blood stream. Endocrine glands जिसे ductless gland भी कहते हैं के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में इंटर करती हैं यानी प्रवेश करती हैं। द हार्मोन देन रीचेज ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट सच एज एन ऑर्गन, टिश्यू और सेल। तब हार्मोन्स एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जैसे कि ऑर्गन, टिश्यू या सेल में पहुंचती है। सच ए बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द टारगेट साइट, और ऐसे बॉडी पार्ट को टारगेट साइट कहा जाता है। टारगेट साइट और एनी बॉडी पार्ट देन रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और तब टारगेट साइट यानी कोई बॉडी पार्ट्स जहां वो पहुंचती है हार्मोन्स, वह हार्मोन्स के प्रति रिस्पॉन्ड करती है, मतलब प्रतिक्रिया देती है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। प्यूबर्टी के ऑनसेट को हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
Hormones are responsible for the secondary male and female sexual characteristics. Hormones secondary मेल और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन मेल्स सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस. मेल्स में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होती है, जबकि इन फीमेल्स सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज. फीमेल्स में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन ओवरीज के द्वारा सिक्रेट होती है. The secretion of sex hormones is controlled by the hormones secreted by the pituitary gland. सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए गए हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है. The whole scheme of the role played by hormones in initiating reproductive function illustrated below. Hormones from pituitary gland stimulate gonads to release testosterone in males and estrogen in females, and then the hormones released in the bloodstream reach the specific part of the body, जिसे टारगेट साइड भी कहते हैं. And then the hormones then stimulates changes in the body, और तब हार्मोन बॉडी में चेंजेस को स्टिमुलेट करती है. Now the reproductive phase of the life in humans. Adolescent becomes capable of reproduction when the testes in boys and ovaries in girls begin to produce sex cells. Adolescent reproduction के लिए सक्षम हो जाते हैं when the testes in boys and ovaries in girls. जब boys में testes और girls में ovaries sex cell जिसे कि gametes कहते हैं को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग. मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है. द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मैच्योर गैमेट्स लास्ट लॉन्गर इन मेन देन इन वुमेन. यानी मैच्योर गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता महिलाओं से ज्यादा यानी पुरुषों में ज्यादा देर टिकती है. इन वुमेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years and lasts until the age of 45 to 50 years. वुमेन में रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी में शुरू होती है, अर्थात 10 to 12 years में शुरू होती है एंड लास्ट और चलती है अंटिल द एज ऑफ 45 to 50 years, यानी 45 से लेकर के 50 years के एज तक चलती है. इन मैन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी और 14 to 15 years. रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी में शुरू होती है, वो है 14 to 15 years के एज में एंड लास्ट एज लॉन्ग एज ही इज हेल्दी, और वह तब तक टिकती है तब तक रहती है जब तक वह हेल्दी रहता है. नाउ द मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज. यानी माहवारी यानी इसे मासिक धर्म कहते हैं. दूसरा है रजोनिवृत्ति यानी मासिक धर्म का बंद होना. एक हो गया मासिक धर्म और दूसरा मासिक धर्म का बंद होना, जिसे बोलते हैं, एक मासिक धर्म को बोलते हैं माहवारी और दूसरे बोलते हैं रजोनिवृत्ति. इन गर्ल्स विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर्ड एग्स. गर्ल्स में प्यूबर्टी के आगमन के साथ यानी यौवन आरंभ होने के साथ ओवरीज मैच्योर्ड एग्स को रिलीज करना शुरू कर देती है. देयर आर 2 ovaries. 2 ovaries होते हैं विच आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती हैं.
मतलब स्थित होती हैं। दिज प्रोड्यूस वन मेच्योर ओवम इच आफ्टर एवरी 4 वीक्स, और ये वन मेच्योर ओवम प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी प्रत्येक 4 सप्ताह में, प्रत्येक 4 सप्ताह के बाद। द प्रोसेस बाय विच अ मेच्योर ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक मैच्योर ओवम ओवरी से रिलीज होती है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक, इस पीरियड के दौरान यूटेरस के वॉल यानी इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। दिस इज ए नेचुरल प्रिपरेशन टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग इफ इट सो अकर्स, और यह एक नेचुरल प्रिपरेशन है, यह प्राकृतिक तैयारी है क्या इसकी, तो टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने की। इफ इट सो अकर्स, यदि ऐसा होता है तो। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding called menstrual flow, और इसके कारण ब्लीडिंग होती है जिसे menstrual flow कहा जाता है। The bleeding in women due to the breakdown of the thickened inner wall of the uterus and its blood vessels is called menstruation, यानी थीकेंड इनर वॉल के ब्रेक डाउन के कारण, और वो क्या इसका, तो ऑफ द यूटेरस, यानी यूटेरस के थीकेंड इनर वॉल और इसके ब्लड वेसल्स के टूटने के कारण महिलाओं में ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 4 to 7 days, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 से 7 दिन तक चलती हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days, मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होती है। The cycle of changes taking place in ovaries and uterus every 28 days and marked by the menstrual flow is called menstrual cycle, यानी प्रत्येक 22 दिन, प्रत्येक 28 डेज यानी 28 दिन ओवरीज और यूटेरस में होने वाले चेंजेस के साइकिल को, परिवर्तन के चक्र को, एंड मार्क्ड बाय द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे चेंजेस के साइकिल को, यानी वैसे परिवर्तन के चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, यानी मासिक चक्र कहा जाता है। एट 45 to 50 years of age, 45 से 50 years के एज में द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड द अदर एसोसिएटेड इवेंट्स इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो और अन्य एसोसिएटेड इवेंट्स का फीमेल के बॉडी में बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है, यानी मासिक धर्म का बंद होना कहा जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ द एग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग का मैच्योरेशन यानी परिपक्वता शामिल होती है। दूसरा, रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम ओवरीज, ओवरीज से एग का रिलीज होना। तीसरा, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल, यानी यूटेरस के वॉल का मोटा हो जाना। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ द थिक एंड इनर वॉल ऑफ द यूटेरस इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, और यदि प्रेगनेंसी नहीं ठहरती हो तो यूटेरस के थिक एंड इनर वॉल यानी मोटी अंदरूनी दीवार का टूटना, ये सारी घटनाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में घटित होती हैं।